हेलो फ्रेंड, क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है और ये कितने तरह का होता है, यानी टाइप्स ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के बारे में और प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के बारे में, हाइब्रिड और कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट के बारे मॉडल के बारे में देखने वाले। साथ में हम डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, इन सारे क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के कि इनके यूज करने के क्या फायदे और क्या नुकसान है। साथ में डिस्कस करेंगे इनके एग्जांपल के बारे में कि एक एक एग्जांपल इसके बारे में कि किस तरह से वर्क करते और कहां पे इनका यूज किया जाता है। लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो की डिफरेंस बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, कि इनके बीच में क्या की डिफरेंस है जो कि इन तीनों सर्विस को अलग बनाता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर इस मेल आईडी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है। तो अगर हम सिंपल भाषा में अगर बात करें कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल होता क्या, तो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल एक ऐसा फीचर्स है या कह सकते हैं कि ये डिफरेंट तरह का ऑप्शंस प्रोवाइड करता है किसी भी यूजर्स या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस को यूज कर रहे हैं। वो डिफरेंट तरह के ऑप्शंस क्या होते हैं कि हम अपने डेटा को किस तरह से स्टोर करें और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करें। तो इन सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, क्लाउड डिप्लॉयमेंट का यूज करते हैं। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंदर हर एक मॉडल का अपना खुद का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है और उनके कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। सारे का जो भी सारे डिप्लॉयमेंट मॉडल है सबके अलग अलग होते हैं। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी सिलेबस में 3 तरह के क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल दे रखे हैं, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड के बारे में डिस्कस करने को बोला है। लेकिन हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं कम्युनिटी, क्योंकि ये छोटा है और हो सकता है कि 2 नंबर के मार्क में पूछा जाए। तो हम 4 तरह के क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल होता क्या है, तो क्लाउड मतलब पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है। तो पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट की मॉडल के बारे में अगर हम बात करें, एक सिंगल लाइन में अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें, तो ऐसा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल जिसके अंदर किसी भी यूजर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी ओनरशिप नहीं होती है। जो भी रिसोर्स प्रोवाइड किया जाता है किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर द्वारा किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल कहते हैं। मतलब नो ओनरशिप ऑफ हार्डवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी ओनरशिप आपकी नहीं होगी। जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर द्वारा की जाएगी, तो उसे हम पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल अगर यहाँ पे इमेज देखें तो यहाँ पे कोई इंटरप्राइज पी है और यहाँ पे इंटरप्राइज क्यू है, ये दोनों, और यहाँ पे एक यूजर आर है, ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कोई सर्विस प्रोवाइड की जाए जिसका ये एक्सेस कर रहे हैं, और इन तीनों में से किसी का इस हार्डवेयर या फिर इस सर्विस के ऊपर किसी का ओनरशिप नहीं है। अब अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए कि नहीं पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटी डिफिनेशन है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन ये वीडियो हम क्या कर रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें रिकवर करें। तो इसलिए आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगी पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किसी की ओनरशिप नहीं होती है। जो भी सारी चीजें होती है वो किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल कहते हैं। अब बात आती है इसके एडवांटेज की, किसके फायदे क्या है भाई, हम क्यों पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट का यूज करें। तो मिनिमल इन्वेस्टमेंट, कम से कम इन्वेस्टमेंट, भाई आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कम से कम नो सेटअप कॉस्ट, आपको कोई भी सेटअप करने की जरूरत इसके अंदर नहीं पड़ती, क्योंकि सारी चीजें डिजाइन की गई है वो पब्लिक यूज करने के लिए बनाई गई है, तो इसमें आपका कोई भी इंटरेक्शन नहीं बनता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ओनर ही नहीं है तो आप उसको मैनेज क्यों करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप किसी भी क्लाउड सर्विस को खरीदते हैं तो अगर आप उसका
प्राइवेट डिप्लॉयमेंट मॉडल लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो चीजें आपकी खुद होती है, आप उसको मैनेज करो। लेकिन पब्लिक के अंदर क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो इन सारी चीजों को देखेगा। तो जब आप क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज नहीं करेंगे तो आपको मेंटेनेंस का चार्ज भी नहीं पड़ेगा, तो नो मेंटेनेंस चार्ज हो गया। डायनेमिक स्केलेबिलिटी मतलब आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं अपने यूज के हिसाब से। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या हो गया, सबसे पहले डिसएडवांटेज की बात कर ले तो लेस सिक्योर। भाई कम सिक्योर होगा। कम सिक्योर क्यों होगा, क्योंकि पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जा रहा है, मतलब इसका एक्सेस सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहा है, नॉर्मल यूजर भी कर रहा है, तो ये क्या होगा कि कम सिक्योर माना जाता है। लो कस्टमाइजेशन, आपके पास यहाँ पे कस्टमाइज करने का कम ऑप्शन मिलता है, मतलब आप अपनी सर्विस को अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकते। जो भी कस्टमाइजेशन सारी सर्विसेज प्रोवाइड होंगी वो किसके द्वारा होंगी, पब्लिक क्लाउड जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा वो सारी चीजों को मैनेज करेगा। एग्जांपल की अगर हम बात कर ले तो जस्ट लाइक हमारा अमेजॉन वेब सर्विसेज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एजर हो गया, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, ये हमारे इसके एग्जांपल। अब बात आती है आगे प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट। तो प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है, तो प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल की बात करें तो ऐसा इन्वायरमेंट फॉर ए सिंगल एंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइजेस के लिए हो और रिसोर्स नॉट शेयर आउटसाइड द कंपनी, मतलब ऐसा रिसोर्स हो, हमने एक ऐसा रिसोर्स क्रिएट किया जिसका यूज सिर्फ पर्टिकुलर कोई कंपनी ही यूज कर रही है और ये रिसोर्स कंपनी के बाहर के लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल हो गया। सपोज दैट अगर हम बात करते हैं कि आपने क्लाउड सर्विस को परचेस किया, ठीक है, प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल लिया। अब इसके अंदर आप चाहते हैं कि आपका कोई छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, मान लिया कि आपका कॉलेज है, ठीक है। अब ये सर्विस क्या होगी, इस सर्विस का यूज सिर्फ आपकी कॉलेज के अंदर के ही लोग ले सकते हैं, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के, बाहर का कोई पर्सन अगर चाहेगा इस सर्विस का यूज करना तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल बोलते हैं। सपोज दैट यहाँ पे एग्जांपल हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है एंटरप्राइजेस सिर्फ पी के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ये क्या कर रहा है कि डेडिकेटेड फॉर द एंटरप्राइजेस पी, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इसके लिए प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, सेपरेट सेपरेट काम कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं सर्विस का यूज ये भी इंटरप्राइजेस कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि ये सेपरेट सर्विस सबकी क्या होती है, प्राइवेट होती है, मतलब अलग अलग चीजों में, मतलब कि हर एक सर्विस जो भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा उसका यूज सिर्फ वही करेगी कंपनी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा प्राइवेट क्या होता है। अब बात करते हैं कि एडवांटेज इसकी क्या है, तो एडवांटेज क्या होता है, बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल इसलिए होता है क्योंकि आपके पास सर्विस आपने लिया, प्राइवेट क्लाउड है, तो जब प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल है तो सिर्फ आपकी कंपनी के लोग ही इसको यूज कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही इसका यूज कर रहे हैं, बाहर का पर्सन कोई यूज नहीं कर पा रहा, तो आपका टोटल ओवरऑल कंट्रोल किसके ऊपर है, आपकी सर्विस के ऊपर है। डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, तो जो भी आप डेटा इसके अंदर रख रहे हैं तो डेटा सिक्योर होगा। सिक्योर कैसे होगा भाई, जब कोई भी पब्लिक चीजें नहीं यूज हो रहे तो जो भी आपके ट्रस्टेड लोग होंगे कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वही डेटा का एक्सेस करेंगे और वही डेटा को स्टोर करेंगे, तो आपको सिक्योरिटी ज्यादा मिलेगी। कस्टमाइजेशन आपको मिल जाता है। कस्टमाइजेशन की अगर बात करें तो जब आप सर्विस को परचेस कर लिए प्राइवेटली, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने अलग पूरा डिप्लॉयमेंट मॉडल ही खरीद लिया, तो इसके अंदर आपको पूरा कस्टमाइजेशन ज्यादा से ज्यादा मिलता है। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं जिस तरह से आप सर्विस को यूज करना चाहें। डिसएडवांटेज भी इसके कुछ होते हैं, लेस स्केलेबल होता है, मतलब कम इसको हम बढ़ा सकते हैं, जब रिक्वायरमेंट हमको होगी तो कम होगा। दूसरी चीज क्या पड़ती है, हमारा कॉस्टली होता है। कॉस्टली क्यों होता है, क्योंकि जब आप एक सिंगल अपने खुद के लिए कोई क्लाउड कंप्यूटिंग खरीदेंगे, ठीक है, प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल को लेंगे तो आपको ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि सिर्फ हमारे कंपनी के लोग यूज करें, सिर्फ हमारे कंपनी का डेटा हो, तो ऐसी चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पे करना पड़ेगा जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको। एग्जांपल की अगर हम बात करें कि प्राइवेट क्लाउड फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये हमारा एग्जांपल होगा। अगर हम सिनेरियो यहाँ पे रखते हैं कि सिनेरियो क्या है, सिनेरियो के अंदर कह रहा है कि कोई लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसका नाम एबीसी है बैंक, वो चाहता है कि जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है इंप्रूव हो, एग्लिटी, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, ठीक है, और कहता है कि जो भी सेंसिटिव कस्टमर डेटा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो गया या फिर ऐसे, तो क्या हो कि बैंक से बाहर नहीं। सपोज दैट मान लेते कोई बैंक है, अब बैंक के अंदर यूजर्स का अकाउंट नंबर है, कार्ड डिटेल है, ठीक है, फोन नंबर है, बहुत सारी डिटेल्स है, ट्रांजैक्शन उसके बैंक में कितने अमाउंट्स है, ये सारी चीजें। तो अब वो क्या करेंगे, प्राइवेट क्लाउड का यूज करते हैं। प्राइवेट क्लाउड का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो लोग एथोराइज है,
मतलब जो कंपनी के लोग हैं या बैंक के लोग हैं सिर्फ वही उस डेटा का एक्सेस कर पाए, वो भी रोल के हिसाब से। ऐसा नहीं होता कि कोई भी बंदा किसी भी डेटा का एक्सेस कर सकता है। हर एक बंदे का क्या होता है, अपना रोल होता है। अगर किसी का रोल है कि नहीं तुम जो भी ट्रांजेक्शन अपडेट हिस्ट्री है तुम हिस्ट्री को अपडेट कर सकते हो, तुम वही कर सकते हो। अगर किसी का कि नहीं तुम अकाउंट ओपन कर सकते हो तो अकाउंट ही ओपन। तो सबके पास ओवरऑल कंट्रोल नहीं होता है, तो वो क्या करता है, प्राइवेट क्लाउड के अंदर आता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो एबी, अब सोल्यूशन अगर बात करें ऐसी सारी चीजें हैं। अब सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो भी बैंक है वो डिसाइड करेगी कि उसको इंप्लीमेंट करना एक प्राइवेट क्लाउड को एड्रेस स्पेसिफिक नीड। भाई उसकी स्पेसिफिक नीड है कि जो भी डेटा है वो सेंसिटिव डेटा है और उस डेटा को हमें क्या करना है कि ओवर द इंटरनेट जितने भी हैकर्स हैं या फिर जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर जो भी सारी चीजें चल रही है, मतलब कि डेटा पे अटैक होना, ये सारी चीजें, तो उनसे हमें क्या करना है कि डेटा को बचा के रखना है। अब उस डेटा को बचा के रखना कि कोई भी थर्ड पार्टी उसका एक्सेस नहीं कर पाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइवेट क्लाउड को परचेस करते हैं। अब बात आते हैं आगे हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ होता है पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल बोलते हैं। अलाउ करता है फॉर द स्मूथ ट्रांजिशन इनटू द पब्लिक क्लाउड ओवर द टाइम। भाई अब क्या होता है, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड दोनों हो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट। अब यहाँ पे देख लो क्या है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एक तरह के इंटरप्राइजेस जो कि प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है, और वही सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहा है कि दोनों तरह की सर्विस को प्रोवाइड कर, इंटरप्राइजेस पी को और क्यू को भी प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में ठीक है कोई यूजर्स भी इसका यूज कर रहा है। तो जहां पे दोनों चीजें मिल जाती हैं वहां पे क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है इसका कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल। देखो फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल दोनों चीजें मिल जाती है आपको, कंट्रोल ज्यादा आप कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि नंबर ऑफ यूजर्स क्या कौन कौन यूज कर सकता है, ये सारी चीजें डिफाइन आप कर सकते हैं। कॉस्ट इफिशियंसी होता है, कॉस्ट इफिशियंसी इसलिए होता है क्योंकि आप यहाँ पे दोनों तरह की सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। एनहांस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को आप ज्यादा देखने को मिल जाती है यहाँ पे क्योंकि प्राइवेट मॉडल है, तो प्राइवेट के अंदर ज्यादा सिंपल सी बात है कि आपको सिक्योरिटी मिलेगी देखने के लिए। उसके बाद आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या होता है, डिफिकल्ट टू मैनेज, इसको थोड़ा सा मैनेज करना कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि कभी कभी आप यहाँ पे रोल डिफाइन करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें क्या होती है प्राइवेट यूजर्स के लिए होंगी जो कि प्राइवेट सर्विस का यूज करेंगे, और कुछ पब्लिक की होंगी, तो वहां पे क्या होता है डेटा को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्लो डेटा ट्रांसमिशन, डेटा का ट्रांसमिशन यहाँ पे स्लो होता है क्योंकि जब हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं तो वहां पे आपको स्लो मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हाइब्रिड क्लाउड फॉर एन ई कॉमर्स कंपनी, सिनेरियो अगर हम यहाँ पे रख ले तो सिनेरियो हमारा क्या है कि कह रहा है कि कोई ई कॉमर्स कंपनी है XYZ मार्ट के नाम से, वो चाहती है कि जो भी लेवरेज है बेनिफिट्स है बोथ पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड दोनों को, ठीक है, ऑनलाइन रिटेलर ऑपरेशन, तो वहां पे वो क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा हाइब्रिड क्लाउड स्ट्रेटेजी को जो सपोर्ट करता है वेरियस ई कॉमर्स एप्लीकेशन एंड प्रोसेस। तो ई कॉमर्स के अंदर हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल का यूज करते हैं। सपोज दैट कैसे करते हैं, क्योंकि अब क्या होगा कि दो तरह के मॉडल होंगे, दो तरह के इसके अंदर दो तरह की सिनेरियो होगी। एक तो दो पॉइंट होगा, पहला क्या होगा यूजर पॉइंट होगा, दूसरा क्या होगा यहां से जो भी रिटेलर होंगे वो होंगे। रिटेलर भाई क्या करेगा, अपनी चीजों को बेचेगा, यूजर्स क्या करेगा, खरीदेगा। तो यूजर्स के लिए जब खरीदेगा तो उसके लिए क्या होगा, हम पब्लिक क्लाउड का यूज करेंगे क्योंकि जो भी चीजें आए वो अपने डेटा का एक्सेस कर पाए। और यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक प्राइवेट करेंगे क्योंकि भाई हम क्या बेच रहे हैं, क्या चीजें ऐड करें, क्या डिलीट किए, वो सारे ऑपरेशन सिर्फ हमारे पास होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी आए और इसमें मॉडिफाई कर ले, डेटा को चेंज करे, तो ऐसा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि प्राइवेट क्लाउड हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, पब्लिक क्लाउड हो गया। तो ये दोनों सिनेरियो मिलकर इस टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब बात आती है कम्युनिटी टास्क। कम्युनिटी टास्क क्या होता है कि शेयर बाय द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन किसी सेम फील्ड में इंटरेस्ट रखती है तो उसके लिए क्या करते हैं, कम्युनिटी। मतलब कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि एक कम्युनिटी के लोग, जैसे देखे होंगे आप, अगर ए है, बी है, सी है, अब तीनों क्या है, अल्फाबेट है, ये क्या है, एक कम्युनिटी के लोग है, ठीक है। अगर हम ए से जेड की बात कर ले तो ये क्या है, एक कम्युनिटी के है। 1 से अगर 100 की बात कर ले ये दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं। तो एक तरह की कम्युनिटी की बात आती है। तो कम्युनिटी क्या होता है कि शेयर बाय द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन विद द सिमिलर इंटरेस्ट। अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिमिलर इंटरेस्ट रखते हैं, सच एज ए गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई और द इंडस्ट्रीज हो गई विद द स्पेसिफिक, ठीक है, तो सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर डेडिकेटेड फॉर द कम्युनिकेटिंग कम्युनिटी यूजर। अब किसी चीज के लिए ये कम्युनिटी यूजर डेडिकेट है, उसके लिए आप सारे यूजर्स जो भी इंटरप्राइजेस पी है, क्यू है, ये कम्युनिटी के लोग किसी भी
क्लाउड का यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। ठीक है, सपोज दैट अगर हम एग्जांपल के हेल्प से बात करें तो जैसे क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट क्या होती है कि देखे होंगे आप .gov के नाम से मिलती है। ठीक है, जीओबी के नाम से जब मिलती है तो उसके अंदर क्या होता है, अब गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं इसी सिंगल होस्ट के ऊपर होते हैं। ठीक है, .gov तो वो क्या होते हैं, एक सिंगल कम्युनिटी के लोग। अब वो क्या करेंगे कि जो जीओबी नाम का क्लाउड कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट है उसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे इसके एडवांटेज देख लेते हैं। तो कॉस्ट इफिशियंसी होती है, एनहांस सिक्योरिटी होती है। ठीक है भाई, सिक्योरिटी एनहांस होगी जब एक सिंगल कम्युनिटी के लोग यूज करेंगे, जब अदर कम्युनिटी के लोग यूज करते हैं तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर कॉलेज के अंदर कोई चीज है, हमने बना दिया कि इसको सिर्फ टीचर यूज करेंगे, स्टूडेंट नहीं यूज करेंगे, तो टीचर यूज करेंगे तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर सिक्योरिटी मिलेगी क्योंकि हम हर एक टीचर की डेटा रखेंगे। जो भी अगर इसमें दिक्कत होती है तो वो सारी चीजें फॉल्ट पाई जाती है। ठीक है, अब बात आती है शेयर्ड रिसोर्स को हम शेयर करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है और कस्टमाइजेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे अगर हम बात कर ले कि डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस या की पॉइंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पब्लिक क्लाउड के बारे में, तो पब्लिक क्लाउड के बारे में अगर हम बात करें तो रिसोर्स आर शेयर अमंग द मल्टीपल कस्टमर। भाई जो भी रिसोर्स होता है उसको मल्टीपल लोग यूज करते हैं पब्लिक क्लाउड के अंदर। जैसे मान लिया अगर हम अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एजर को ले लिए तो इनकी सर्विस क्या करते हैं, हम सब लोग यूज करें। गूगल ड्राइव को ले लिए, गूगल ड्राइव का यूज हर कोई बंदा कर रहा है, तो ये क्या हो गई, एक तरह का क्या हो गया, पब्लिक क्लाउड हो गया। अब बात आती है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि जो भी रिसोर्स शेयर होता है सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को होता है, तो उसको हम प्राइवेट क्लाउड कहते हैं। हाइब्रिड में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है प्राइवेट एंड पब्लिक का बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। अब अगली पॉइंट पे अगर हम बात करें, कह रहा है कि डेटा ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन इज स्टोर इन द पब्लिक क्लाउड। भाई जब पब्लिक क्लाउड हो तो उसके अंदर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा स्टोर होता है, मल्टीपल यूजर्स का डेटा स्टोर होता है। ठीक, आगे प्राइवेट क्लाउड के अंदर अगर हम बात करें तो डेटा ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो भी डेटा स्टोर होगा सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का स्टोर होगा इन ए क्लाउड, द पब्लिक क्लाउड। जो भी प्राइवेट क्लाउड है उसके अंदर। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो भी डेटा स्टोर होगा पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट प्रोवाइड द सिक्योरिटी इन द पब्लिक क्लाउड। ठीक है, जो भी डेटा स्टोर इन पब्लिक क्लाउड, जो भी डेटा स्टोर होगा पब्लिक क्लाउड के अंदर एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी इन द पब्लिक क्लाउड, तो हम क्या करेंगे, पब्लिक क्लाउड के अंदर सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो आप उतना ही पे करेंगे, पे व्हाट यू यूज। ठीक है, जितना आप यूज करेंगे उसके लिए आप पेमेंट करेंगे। हैव ए वैरायटी ऑफ द प्राइसिंग मॉडल। यहाँ पे क्या होता है कि वैरायटी ऑफ प्राइसिंग मॉडल मिल जाती है। आप किस तरह की सर्विस को लेकर हैं, मंथली है, ठीक है, बेस्ड ऑन 3 मंथ 6 मंथ, ठीक है, ईयरली प्लान है। तो इस तरह के कई तरह प्लान्स मिल जाते हैं। आप किस तरह के प्लान्स को परचेस करते हैं उसके हिसाब से आपको वैरायटी मिल जाती है यहाँ पे। आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है कि इट कैन इंक्लूड द मिक्स ऑफ द पब्लिक क्लाउड एंड, ठीक है, यहाँ पे मिक्स दोनों तरह की सर्विसेज होती है, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों होती है। तो पब्लिक के लिए क्या कर सकते हैं आप, मिक्स है यहाँ पे कि आप कितना यूज कर रहे हैं उसके लिए प्राइस कर सकते हैं, या फिर प्लाट जो भी प्राइवेट क्लाउड है उसके लिए फिक्स प्राइसिंग। मतलब आपको दोनों तरह की प्राइसिंग सिस्टम यहाँ पे मिल जाते हैं, या तो आप जितना यूज करें उसके लिए पे करो, या फिर आप प्राइस फिक्स प्राइसिंग सिस्टम ही परचेस कर लो। इट हैज अदर प्राइसिंग मॉडल सच एज ए कंजम्पशन बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन बेस्ड। ठीक है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड यहाँ पे चलता है। आगे बात आती है कि प्राइवेट जो भी पब्लिक क्लाउड होती है, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होता है यहाँ पे। ठीक है, जो थर्ड पार्टी होता है वो सर्विस को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, और यहाँ पे क्या होता है, कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक, क्योंकि जो हाइब्रिड क्लाउड है एक पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे इनकी जो सर्विस प्रोवाइडिंग होगा वो भी कॉम्बिनेशन में ही होगा। आगे बात आती है कि इट हैज मोर स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा स्केलेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि भाई ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं तो आसानी से इसको यूज कर पाए। इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कम देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कंसिस्टेंसी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी दोनों होती है। ठीक है, इसके पास इट हैज द स्केलेबल एंड द फ्लेक्सिबल वाई द अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू द यूज ए कॉम्बिनेशन पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड सर्विस। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, लेस एक्सपेंसिव होता है। भाई यहाँ पे क्या होता है, हमको कम पे करना पड़ता है, और यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि हम इस सारी चीजें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्ड करते हैं। कैन बी मोर एक्सपेंसिव बट इट कैन आल्सो बी लेस एक्सपेंसिव। देखो दोनों चीजें होती है, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट दोनों चीजें हैं। तो एक क्या होता है कि ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकता है, कम एक्सपेंसिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, उस हिसाब से क्या होता है प्राइसिंग सिस्टम इसमें लगता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पब्लिक प्राइवेट
और हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। बाय बाय गाइस।